अब कैपेसिटर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आई हुई है, यानी पिछले 20 साल में कम से कम 12-13 बार ये आई है, हर दूसरे तीसरे साल घूम फिर के आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्या है ये? कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक है भरा हुआ, लेकिन पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या हुआ? ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स हैं इसकी। पहली वाली प्लेट को आपने सिंपली पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है, और जो दूसरी वाली प्लेट है इसे आपने अर्थ किया हुआ एज यूजुअल। इसमें से पहली वाली प्लेट पर चार्ज आपने दिया है, सोर्स के थ्रू आपने चार्ज दिया है पॉजिटिव, और सामने वाली प्लेट पर इंड्यूस हो गया, यहाँ देते नहीं है चार्ज, ये इंड्यूस हो जाता है अपने आप, इंड्यूस हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? ये शुरुआत में आ चुका है लेसन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये रखा हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंडक्ट करता है। जैसे कि हर एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, कागज है, तेल है, या कांच है, ग्लास है, या माइका है, या लकड़ी है, कुछ भी हो सकता है। जितने भी नॉन कंडक्टर्स हैं वो सब डाइलेक्ट्रिक है। प्लास्टिक भी डाइलेक्ट्रिक है, जितने भी नॉन कंडक्टर हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इसमें भरा हुआ है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी विड्थ है टी। टी इसकी थिकनेस है, और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है। प्लेट्स के नाम मैं डाल देता हूँ। एक प्लेट है एक्स प्लेट, दूसरी प्लेट है वाई प्लेट, करेक्ट। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने डेवलप किया है वो वी वोल्ट है। वी वोल्ट कैसे? मतलब कि एक्स का पोटेंशियल तो वी है और वाई का पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि इसे आपने अर्थ कर दिया। अब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? और यहीं से हम दो केस और बना लेंगे कि अगर पूरा का पूरा भरा हुआ है ये तो क्या कैपेसिटी होगी, और अगर खाली है, सारी बिल्कुल नहीं है, तो क्या कैपेसिटी होगी। बेसिक कंडीशन है ये। अब ध्यान से देखिएगा, पहले मैं अलग से कुछ और बताता हूँ आपको। ये यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, कहाँ से आ रही हैं कहाँ जा रही हैं हमें कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही कहाँ जा रही हैं हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मैंने एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे की इक्विडिस्टेंट लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ अब यहाँ एक मैंने प्लास्टिक का मटेरियल रख दिया, प्लास्टिक रख दिया या कुछ और रख दिया, पेपर रख दिया, माइका रख दिया, कुछ और नॉन कंडक्टिंग। तो क्या होगा देखो ध्यान से, जहां से भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं, कहीं से तो आ ही रही होंगी, और कहाँ से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? पॉजिटिव से निकलती है, तो यहाँ कहीं पॉजिटिव रहा होगा। उस पॉजिटिव से क्या होगा, इस स्लैब पर जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, यह निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और जितना निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा सामने वाली अपोजिट सरफेस पर, उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब बात समझ आ रही इतनी आपको? अब देखना ध्यान से क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना क्या हुआ। हालांकि ये पॉजिटिव निगेटिव बहुत स्ट्रांग नहीं होता। अब बहुत ध्यान से देखना। अब ये जो बाहर वाला रेड कलर का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, बाहर वाला, इसे तो भूल जाओ, भूल जाओ कि ये है, यहाँ है ही नहीं। अब ये स्लैब देखिए, स्लैब के ऊपर एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसमें इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया।
एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया मेरा। अब दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन के अंदर। किस रीजन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है? आपके डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। ये पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा था, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे रहा हूं ई नॉट। एक खुद इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, एक खुद इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। मैं इसको लिख रहा हूं ई आई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आई, ई आई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन एक रीजन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते, बल्कि उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो ध्यान से देखिए, ई नॉट स्ट्रॉन्गर है, ई आई थोड़ा इससे वीक होता है। ई नॉट के बराबर कभी भी इंड्यूस नहीं हो सकता, इससे थोड़ा कम ही रहता है। तो फिर यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखना मैं फिर से बना रहा हूँ, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक साइड यहाँ निगेटिव चार्ज और एक साइड यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो निगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, उनमें से कुछ लाइन तो यही निगेटिव चार्ज में खत्म हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पीछे से कहीं से आ रही हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यही निगेटिव चार्ज में ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, निगेटिव से निगेटिव में जाके खत्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? वो आगे भी चली गई, पार होकर चली गई इसमें ये भी। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। ये निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज से निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इस तरह आप देखिए ध्यान से, आप बहुत ध्यान से देखिए कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना का उतना ही है अब भी। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या निगेटिव चार्ज में जाके खत्म हुई थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई। तो बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस स्लैब के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। लेकिन स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे एक दूसरे के अपोजिट। तो फिर यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब बना, इनसाइड द स्लैब बना ई नॉट माइनस ई आई। ई नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, और ई आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतना इसमें डेवलप हो गया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे है ई नॉट की डायरेक्शन में, ई नॉट की ही डायरेक्शन में, क्योंकि ई नॉट बड़ा था। तो ई आई कमजोर रहा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? ई नॉट माइनस ई आई। अब यहीं से एक छोटी सी बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट माइनस ई आई, ओके, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा वो ई नॉट। इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, ई नॉट माइनस ई आई। ध्यान से देखना, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब। इन दोनों का रेशियो वही होता है जो रेशियो हमने पीछे पढ़ा था, किस किस का? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसे क्या लिखा था? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इसे लिखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर आपको पिछली बातें थोड़ी सी याद हो 5-7-10 दिन पहले की। ठीक है, अब मैं यही डायग्राम, यही वाला डायग्राम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना इसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल वही का वही डायग्राम जो बड़ा करके बनाया था, वही इस बार कैपेसिटर के अंदर। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर तक चली गई ये। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब इज स्मॉलर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड सर आउटसाइड। राधिका जी ये कह रही हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास होकर चली गई, ये क्यों पास होकर चली गई भाई? इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी यहाँ निगेटिव में रुक जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल रुक जाती है, तो खत्म हो जाती है, मगर इन बिचारी लाइनों को यहाँ निगेटिव चार्ज मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज हल्का सा निगेटिव चार्ज है, तो वो कुछ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर लेकर खत्म कर पाता है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? बाहर निकल जाती है, लेकिन अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसने कम कर दिया, कमजोर कर दिया। जितना कमजोर करा, जितनी कम करी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर यहाँ पर पॉजिटिव से निकल जाएंगी। तो दोनों तरफ रीजन में
इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। फिर से समझिए इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पॉजिटिव से आ रही थी, निगेटिव में खत्म हो गई। अब ये वाला निगेटिव चार्ज तो यूज अप हो गया ना, एंगेज हो गया, कहीं से आ रही थी खत्म हो गई। अब इसके बीच में निगेटिव चार्ज नहीं है, समझो यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं है क्योंकि हल्का सा निगेटिव चार्ज, तो फिर इस बेचारी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को तो निगेटिव चार्ज मिला ही नहीं, इसे तो मजबूरन निकल के जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो निगेटिव चार्ज ढूंढना ही है इसे। सामने वाली प्लेट पर निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा, तो चलो इसमें से निकल के चले जाओगे। ऐसी ये वाली जाके यहाँ खत्म हो गई, ये वाली जाके यहाँ खत्म हो गई, लेकिन इस वाली को नहीं मिला कोई भी चार्ज खत्म होने के लिए, यहाँ टर्मिनेट होने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो इसे जाना ही है, कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज तो इसे ढूंढना ही है, पार निकल के चली गई। इस तरह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कम हो जाता है। बात समझ आई? अब यहाँ दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बड़े धीरे धीरे समझा रहा हूँ इसे, बहुत ध्यान से समझना। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और ये जो स्लैब है, स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई आई, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट, ध्यान से देखना, देखो ये जो ई नॉट माइनस ई आई है, ये कितनी लेंथ में है, ये टी लेंथ में, टी विड्थ में, और बाकी जो बची डी में से इधर भी और इधर भी बाकी जो बची उसमें कितना है, ई नॉट है। तो बता सकते हो कि बाकी कितना रीजन बचा, टी में ये टोटल डिस्टेंस थी टी, डी डी में से टी डिस्टेंस के अंदर तो ई नॉट माइनस ई आई हो गया, तो बाकी डिस्टेंस के अंदर है ई नॉट, तो वो है कितना डिस्टेंस बाकी, कोई बताए? हाँ अमान। सर टी डिस्टेंस होगा, वो थिकनेस जो है स्लैब। नहीं नहीं नहीं, कोई और बताए, समझ लो ध्यान से। इस टी रीजन में, इस टी रीजन में है, इस टी रीजन में, टी विड्थ वाले रीजन में तो ई नॉट माइनस ई आई है, और इसके बाहर दोनों तरफ ई नॉट है। तो कितने रीजन में है ई नॉट, ये बता दो मुझे आप। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि टी रीजन में है ई नॉट माइनस ई आई, कितने रीजन में है ई नॉट, ये बता दो बस। हाँ बताओ अमान। सर ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट डी माइनस टी कहाँ से आ गया इसमें? राधिका ने सही बोला था, डी माइनस टी। अरे रीजन की लेंथ ही तो देखनी है आपको भाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर में मैंने स्लैब बचा दिया, फंसा दिया, तो इधर भी सब मिलाकर के कितना बचा, 4, 8 बचा, तो 10 में से 2 घटा दो ना, 8 में से हो सकता है 4 इधर बचाओ, 4 इधर बचाओ, या थोड़ा सा स्लैब में इधर को खिसका दूं तो 2 इधर बचाओ और 6 इधर बचाओ, लेकिन कुल मिलाकर 8 ही तो बचेगा, उसमें ई नॉट कहाँ से आ गया? अमन साहब ध्यान से पढ़ो। अच्छा जी, अब यहाँ तक की तो बात ये क्लियर हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। तो अब हम लेते हैं ध्यान, फिर से वही की वही तरीका लेते हैं बिल्कुल। क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, है ना, निगेटिव साइन छोड़ देते हैं, तो डी वी इज इक्वल टू ई डी आर। अब देखना ध्यान से, डी वी क्या है, डी वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लेट, तो डी वी को मैं लिखूंगा पहले वाले की तरह वी एक्स माइनस वी वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अब गड़बड़ हो गई, अब दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं कौन सा लूँ यहाँ पर, यहाँ कौन सा लूँ, दोनों ही लेने पड़ेंगे भाई, दोनों ही लेने पड़ेंगे। देखो डी माइनस टी रीजन में तो है ई नॉट, तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा ई नॉट कितना, डी माइनस टी रीजन में, और बाकी जो बचा टी रीजन इसमें कितना है, ई नॉट माइनस ई आई है, तो फिर ई नॉट माइनस ई आई कितने रीजन में है, ये है आपका केवल टी रीजन में। यहां तक की बात समझ आई? सिर्फ फिजिक्स लग रही है, इस लाइन में फिजिक्स लगी है, बाकी इन लाइंस में फिजिक्स लगी, इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई सबको? डी वी इक्वल्स ई डी आर, लेकिन यहाँ एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दो हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वो लेंथ जितने में वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कितनी लेंथ में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है डी माइनस टी लेंथ में, और ई नॉट माइनस ई नॉट माइनस ई आई कितनी लेंथ में, टी लेंथ में, तो सिंपल आ गया। अब उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है फिजिक्स, फिजिक्स को रख दो उठा के घर, मैथमेटिक्स पर आ जाओ। ये है, अब ये तो है ई नॉट
डी माइनस टी प्लस, मैं जबरदस्ती यहाँ से ई नॉट कॉमन ले रहा हूँ, ई नॉट कॉमन लिया तो बचा क्या यहाँ से, बोलो। मैं इसको ऐसे, 1 - ई नॉट माइनस ई आई बाई ई नॉट इंटू टी, समझ गए भाई? सिंपल सी बात है, मैंने अपॉन में भी ई नॉट लगा दिया, मल्टीप्लाई में भी ई नॉट लगा दिया, मल्टीप्लाई वाले को बाहर ले लिया। अब देखना ध्यान से, दोनों में से यहाँ से ई नॉट कॉमन कॉमन आ जाएगा, तो ई नॉट तो ये कॉमन आ गया। अब क्या बचा, डी माइनस टी प्लस ई नॉट माइनस ई आई बाय ई नॉट इंटू टी। ई नॉट बाई ई नॉट माइनस ई आई, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन यहाँ तो हमारा इसका उल्टा आ रहा है ना, तो 1 अपॉन के लिख दे इसे। तो अब ये बना आपका सिंपली ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, ई नॉट की वैल्यू वही पुरानी वाली, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ब्रैकेट लगाने से कोई फायदा नहीं आपको। अब सिग्मा कितना होता है, वही घिसी पिटी पुरानी बात, चार्ज अपॉन एरिया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये तो बन गया आपका वी एक्स माइनस वी वाई। फिर वही लिखेंगे, सिंस y इज अर्थड, y पे अर्थ कर रखा है, तो इसका मतलब वी वाई कितना हो गया, वी वाई आपका 0 हो गया। अब ये क्या बचा आपके पास, अब बचा आपके पास वी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये बचा आपके पास वी एक्स। और अब वही पुरानी कहानी, एक था राजा एक थी रानी। बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या, कैपेसिटी, सी इक्वल्स क्यू बाय वी। चार्ज कितना दिया है, क्यू चार्ज दिया है, और वी कितना है, वी ये रहा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया। तो अब आपके पास क्या बचा, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के फेरेड। ये आपकी हो गई कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड का मतलब पूरी तरह नहीं भरा, इनके बीच की जगह को, इनके बीच के स्पेस को पूरी तरह नहीं भरा, कुछ जगह छोड़ रखी है, तो पार्शियली फिल्ड कह रहे हैं इसलिए हम। ये बात क्लियर हुई। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, निगेटिव साइन शो करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, इसलिए निगेटिव चार्ज को हम न्यूमेरिकली छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। तो डी वी को सी माइनस डी आर, डी वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं हम, एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी ले लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। ई नॉट कितने रीजन में है, ई नॉट है डी माइनस टी रीजन में, तो मैंने इसको ई नॉट लिखा डी माइनस टी। और बचा रीजन टी, टी में कितना है, ई नॉट माइनस ई आई, तो ई नॉट माइनस ई आई कितने रीजन में है, टी रीजन में है। ओके, उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स, एकदम बच्चों वाली, नर्सरी क्लास के बच्चे भी कर लेंगे इससे आगे, मैथमेटिक्स से सिंपल, फिजिक्स है ही नहीं। यहाँ से मैंने ई नॉट कॉमन लिया, ई नॉट कैसे कॉमन लिया, ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, ई नॉट से डिवाइड कर दिया। देखो ना, अगर मैं यहाँ ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दूँ, ई नॉट से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड वाला ई नॉट ये रहा, मल्टीप्लाई वाला ई नॉट ये रहा, तो ई नॉट से डिवाइड, ई नॉट से मल्टीप्लाई करा, फिर दोनों में से ई नॉट कॉमन ले लिया, डी माइनस टी, ई नॉट माइनस ई आई अपॉन ई। ये देखा, ये क्या बन रहा है, ये रेसिप्रोकल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन रहा है। रेसिप्रोकल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया 1/t के, और सिंपल मैथमेटिक्स करते चले गए, ये निकल कर आ गया। y अर्थ है तो y का पोटेंशियल 0, तो फिर पोटेंशियल a का x का बचा, ये x का ये पोटेंशियल बचा। डेफिनेशन कैपेसिटी की वही डेफिनेशन है, q बाई वी।
क्यू और टोटल पोटेंशियल जो भी है इसे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के फेरेड, ये निकल कर आ गई कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड। अब यहाँ से देखो एक डेफिनेशन और आ जाती है, चलो पहले से पूरा कर लें, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। फॉर कंप्लीटली फिल्ड, फॉर कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर, अगर इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप पूरे रीजन में भर दो, कुछ भी ना छोड़ो, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? डी के इक्वल हो जाएगी। भाई पूरे रीजन में आपने भर दिया तो थिकनेस ये टी बढ़ते बढ़ते और बड़ी पूरा भर गया, डी के बराबर हो गई। तो अगर कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर है तो सिंपल सी बात है, टी की वैल्यू होगी डी। अब रख दो इस फॉर्मूले में, देखो यहाँ भी डी रखा, यहाँ भी डी रखा, यहाँ भी डी रखा, चलो रख के दिखा देते हैं, खेल हो जाएगा छोटा सा। क्या? एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी प्लस डी बाय के, ये वाले तो डी का एनसी बराबर हो गए और इसमें से के ऊपर पहुंच गया। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ सी एम, मीडियम से भरा हुआ कैपेसिटर, मीडियम से भरा हुआ कैपेसिटर के ऊपर पहुंच गया, एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी फेरेड, ये आपका आ गया कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। अच्छा देखना जरा ध्यान से, के एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यहाँ देखो तो सही, के इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? के इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो सी एम इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन ए बाय डी फेरेड, जहां एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये निकल कर आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें से ही थोड़ा सा मैं थोड़ा सा चेंज और कर लेता हूँ, देखो अगर पूरी तरह से एयर स्पेस्ड है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने भरा ही नहीं, चलो इसको भी कर लेते हैं छोटा सा खेल, नोट्स में तो नहीं है लेकिन अब इसमें देख लो आप। फॉर एयर कोर कैपेसिटर, एयर कोर या एयर कोर कह दो या फ्री स्पेस, टी की वैल्यू कितनी? जीरो। जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें भरा ही नहीं, रखा ही नहीं, तो टी की वैल्यू कितनी? जीरो। अब इस फॉर्मूले में टी की वैल्यू जीरो रख लो, देखो ये टी की वैल्यू जीरो हो गई, ये टी जीरो हो गया, टी अपॉन के जीरो हो गया, ये सब खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जो अभी अभी हमने इससे पहले वाली क्लास में डेरिवेशन की है। मैं इसको लिख देता हूँ सी नॉट, सी नॉट। अब देखना जरा ध्यान से, दो आपके पास कैपेसिटी आ गई। एक तो तब आ गई कैपेसिटर की कैपेसिटी जब इसके बीच में, प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है। इसी कैपेसिटर की कैपेसिटी जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या है? मीडियम भरा हुआ है, कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। जरा देखना, मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं सी एम बाय सी नॉट, क्या आएगा आंसर बता सकते हो? सब कुछ कैंसिल होकर के आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल होकर के आ जाएगा। तो अब देखो फिर से एक नई कहानी बन गई यहाँ। के की सबसे पहली डेरिवेशन हमने निकाली थी, डेरिवेशन वो सॉरी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, जो के की बेसिक डेफिनेशन है, या इलेक्ट्रिकल रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, क्या? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is equal to the ratio of electrical permittivity of medium to the electrical permittivity of free space। एक और डेफिनेशन बन गई इसकी, देखो यहीं से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब। एक और डेफिनेशन यहां से आ गई इसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ
capacity of capacitor completely filled with dielectric medium to the capacity of same capacitor when there is free space between the plates. थोड़ा सा टंग ट्विस्टर सी है ये, चीचा चू चीचा आपको बोलना ही पड़ता है। फिर से बोल के दिखाता हूँ। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो। अच्छा, ये जो वर्ड बोलते हैं टू द रेशियो, मैं देखता हूं अक्सर ये बच्चे दो बार यूज करते हैं अपनी डेफिनेशन में। टू द रेशियो दो बार लगा देते हैं, एक ही बार आना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो किस किस की रेशियो का मतलब ये लिखा हुआ तो है अपॉन, ये रेशियो है किस किस की रेशियो, कैपेसिटी। सी कैपेसिटी है, कैपेसिटी कब, कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब वो कंप्लीटली फिल्ड है किसी मीडियम से, जिस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप ले रहे हो। फिर अपॉन में किसके साथ रेशियो है, फिर से कैपेसिटर के साथ रेशियो, कैपेसिटी के साथ रेशियो है उसी कैपेसिटर की जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ capacity of a parallel plate capacitor completely filled medium to the capacity of same capacitor when there is free space between the plates। कितनी डेरिवेशन हो गई देखो, एक तो डेफिनेशन ये निकल कर आई आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, एक बेसिक डेफिनेशन ये रही और एक डेफिनेशन ये रही। इसके बीच में एक और डेफिनेशन थी, याद करो जरा, एफ नॉट बाय एफ एम इजिकल्स टू के आया था, अगर आपको याद हो तो। 4 डेफिनेशन हो गई इसकी, 4 डेफिनेशन। और ये जो डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भयंकर रूप से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा डेफिनेशन किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ फोर्स तो ये डेफिनेशन देनी, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ये देनी डेफिनेशन, और अगर किसके टर्म्स में देनी कुछ भी नहीं कहा जाए तो ये बेसिक डेफिनेशन देनी है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए तो ये देनी है आपको डेफिनेशन। ध्यान रखिएगा 4 डेफिनेशन है, जिसकी टर्म्स में पूछी जाए वही टर्म्स में आपको आंसर देना है। क्लियर हो इतनी बात? कितना प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से यूट्यूब पर देख लेना और इसे फिर से समझ लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास कल। सर यस सर सिलेबस क्या होगा टेस्ट का? क्या सर टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा ना? अरे राधिका टेस्ट में जी पूरा आप क्यों चैप्टर आएगा टेंशन ना? लेती हैं? टेस्ट की टेंशन ना लो, वो तो पहले श्री कृष्ण जी कह गए हैं कि टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की।